जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में आपके डेली प्रैक्टिस नंबर यानी कि जो हो रहा था आपका बिहार पुलिस री एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 9 है आज। ठीक, हमने 8 तक इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 9। तो आपको पता है आपका फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है। कब से? 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन और बताएंगे इसका राइट आंसर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 वर्ष हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो बता देंगे दूसरे का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो क्या बोलेंगे सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलुवियल मिट्टी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? 4 का राइट आंसर बताएंगे तो मछली उद्योग हो जाएगा। 5वां देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। बताएंगे 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताएंगे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है? बताएंगे 7वें का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा। 8वां देखेंगे यहाँ पे सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? 9 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? 10 का बताएंगे राइट आंसर तो वो हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना। 11 देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आंसर बताएंगे। ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो 11 का राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब 12 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बताएंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, और क्या होता है आपका दिया हुआ है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है। ठीक, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं। ठीक, और क्या दिया हुआ है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को क्या होता है बाल दिवस। ठीक, बाल दिवस मनाते हैं हम लोग। आगे 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो वो कौन था जल्दी से बताएंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे जंबपाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15 का बताना है आपको राइट आंसर, वो हो जाएगा बास्केटबॉल से। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो क्या बोलेंगे 16 का राइट आंसर बोलना है आपको आरबीआई के गवर्नर जो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, आगे देखेंगे और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था
और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? सूरत में। 17 का बोली जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, जामनगर में है। ठीक, आगे देखेंगे। 18 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताएंगे 18 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एनी बेसेंट। आगे देखेंगे यहाँ पे 19 किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? 19 का बताना है राइट आंसर, ये हो जाएगा 42वां। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? 21 का बताना है यहाँ पे आपको राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, लिथोफाइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताइए 22 का। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियाँ कहाँ रहती हैं? बताएंगे। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, तली में रहती हैं। ठीक, नीचे चली जाती हैं एकदम। आगे, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित था? तो बिंदुसार किस वंश से संबंधित था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? जल्दी से बताएंगे। तो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक, किससे? मौर्य वंश। ये सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? 25 का बोलना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, आगे। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा है? किस शासक ने कहा है? जल्दी से बताएंगे लिच्छवी दोहित। तो क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त हो जाएगा, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। 26 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाता है आपका समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही है। ठीक, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे अब। 27 किसने अलाई दरवाज़ा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तो किसने कहा था? बताएंगे 27 का राइट आंसर। तो फर्सी ब्राउन ने कहा था। ठीक, और अगर आपसे कभी ये भी तो पूछता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, तो क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर? 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है आप लोग, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। 29 का बोलना है आपको। बिल्कुल सही है आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। आगे, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? बोलेंगे 30 का राइट आंसर। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन और लेड का बना होता है। ठीक, आगे देखेंगे। अब बल्ब का तंतु पूछेगा तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो वो गैस का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? बोलेंगे 32 का राइट आंसर। पढ़िए आंसर दीजिए। तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। ठीक, कभी कभी ऐसे तो पूछता है। तो घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? आउटू, परावटू, और आगे देखिए, सॉरी, अधिवृक्क पीयूषिका। तो बोलेंगे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका, कहाँ गया? ये हो जाता है आपका आउटू, थायराइड। ठीक, देखिए हिंदी में नहीं पता ना, इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए था। थायराइड होता है, सॉरी आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। तो ये थायराइड होता है। घेंघा किस कारण होता है? थायराइड के कारण होता है, बढ़ने के कारण। अब किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। आगे,
एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताएं 34 का राइट आंसर। एस्प्रीन का रासायनिक नाम तो ये हो जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आगे देखेंगे, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बोलेंगे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम हो जाएगा। 36, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो आपको सीधा सीधा बताना है कि डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, आगे, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? चलिए बताया 37 का, तो वो होता है अभिकेंद्रीय बल। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो वो तो काला दिखाई देता है। ठीक, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, काला हो जाएगा। ठीक, आगे, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? बोलेंगे 39 का राइट आंसर, तो होता है एड्रीनेलिन होता है। ठीक, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है तो किसमें है? सरीसृपों का, पंछियों का, उभयचरों का, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंछियों का हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, सरीसृपों तथा पंछियों को जोड़ने वाली कड़ी है, बताएंगे 41 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो 41 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोप्टेरिक्स हो जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए आगे, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है, 42 का बताना है, तो 8 है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? 43 का बताना है आपको राइट आंसर, वो हो जाता है अमीनो अम्ल हो जाता है। ठीक, 44, ये क्या दिया हुआ है? 35, 65, 14, 95 का सरलीकृत रूप क्या है? यानी कि भिन्न दिया हुआ है, तो भिन्न को आप काट पीट के थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे आंसर। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, दो संख्याओं 7 और 21 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो इसको भी सॉल्व करिएगा। 45 का आंसर हो जाएगा 63। आगे 46 सॉल्व करके बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे 48, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 देखेंगे तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे यहाँ पे 50 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसमें विपरीत कोण अनुपूरक होते हैं? 51 का बताना है, तो हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या है? महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक क्या है? यानी कि इन सब का मासा निकालना है, तो जल्दी से बताएंगे। देखिए, अगर 4 से सभी कट जा रहा है तो 4 हो जाएगा। ठीक, और 2 से कट गया तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 से 16 कटेगा, 4 से 28, 4 से 60। ठीक, आपको इसमें छोटा नहीं बड़ी सी बड़ी संख्या देखना है जो सभी को काट दे। वैसे तो 2 भी काट देगा, देखिए फिर से देखिए 2 से भी तो सारे कट जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऑप्शन देखिए जो सबसे बड़ा होगा उससे काट के देखना है आपको, तब आंसर देना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? तो सीधा सीधा 18 से भाग करके देखिए और आंसर पता चल जाएगा आपको। ठीक, 53 का, तो मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 54 का बताइए राइट आंसर। तो ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? 54 का बताना है आपको राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में है। आगे, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? 55 का बताएंगे राइट आंसर, तो हो जाएगा 10 वर्षों तक। लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो क्या बोलेंगे, मेघालय या फिर सिक्किम? 56 का बताना है आपको राइट आंसर, तो सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 57, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? 57 का बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, तो वो है आपका लीबिया में। निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया?
58 का बता दीजिए, वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक, तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है सीधा सीधा 59 का, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है स्टेज, क्या हो जाता है स्टेज यूट्री लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। 60 का राइट आंसर, केवल 14 दिनों तक। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, किस शहर में हुई थी? तो 1856 में बम्बई में हुआ था। ठीक, 61 का राइट आंसर बम्बई। किसने किया था? तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक, और इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जिसे कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे अब 62। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सबसे पहले कहाँ पर अपना उपदेश दिए थे ये जल्दी से बताएंगे। बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में दिया था ना। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे ऑप्शन? तो बिल्कुल सही है, सारनाथ में। कुशीनगर में तो मृत्यु हुई थी। ठीक, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताना है तो क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल? तो 63 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। आगे क्या लिखा हुआ है? वाई आई एम ए हिंदू लिखा हुआ है, यहीं पे वाई पढ़ा जाएगा इसको। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो 64 का राइट आंसर बताना है आपका ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर हो जाएगा। आगे देखेंगे 65। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुक नार किस राज्य से संबंधित है? 65 का बताना है राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। आगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, तो वो तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भाई। कितने? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? इसकी पुस्तक का नाम सियूकी है। इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था, तो क्या बोलेंगे, चोल या फिर राष्ट्रकूट? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल हो जाएगा। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी, बताएंगे कब हुई थी, किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था ये। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? जल्दी से बताएंगे, तो वो कौन था? 69 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 70। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। ठीक, आगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? बताएंगे अनुच्छेद कौन सा है वो, तो क्या हो जाएगा, 12 से 35। 71 का बोलिए, तो बिल्कुल सही है, 12 से 35। आगे देखेंगे यहाँ पे, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? बोलेंगे 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? जल्दी से बताएंगे। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। आगे, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले 74 का, तो देखिए यहाँ पे संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 74 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो क्या बोलेंगे, संसद या फिर राष्ट्रपति? 75 का बताइए, तो संसद के पास है। ठीक, वो बढ़ा सकता है। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? बताएंगे 76 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? 77 का राइट आंसर बताइए, तो वो है नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे यहाँ पे 78,
संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच होता है। क्या होता है बताएंगे 78 में? तो होता है विभाजित होता है। ठीक, आगे। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? बोलेंगे 79 का राइट आंसर तो हो जाएगा विज्ञान और तकनीक। विज्ञान और तकनीक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्रिसिल क्या है बताएंगे 80 का राइट आंसर। क्रिसिल क्या है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। ठीक, टमाटर में कौन सा अम्ल यानी कि मौजूद होता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? क्या बोलेंगे, टार्ट्रिक या फिर मेलिक या ऑक्सिलिक सल्फोनिक एसिड? तो 81 का बोलना है तो ऑक्सिलिक एसिड होता है टमाटर में। ठीक, टार्ट्रिक तो आप में किस में होता है? नींबू में होता है सर। आगे देखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। देखिए बचपन का क्वेश्चन पूछ लिया। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक, अच्छा खासा इसका आपने कहानी भी पढ़ा होगा। कोशिका शब्द का निर्माण किया, तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है? तो सॉरी कोशिका शब्द का निर्माण किया मतलब इस शब्द की खोज किसने की थी वो बताना है। ठीक, 83 तो वो थे रॉबर्ट हुक ने। आगे देखेंगे यहाँ पे बेरी बेरी रोग होता है विटामिन की कमी से। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक, आगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो वो होता है ओजोन, O3 होता है इसका फार्मूला। आगे देखेंगे यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण है। तो कैसे क्या कारण है बोलेंगे 86 का? तो ताप। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप बढ़ेगा। ठीक, ऐसे पढ़ना है आपको। आगे देखेंगे पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। तो कौन सा धातु है? क्या बोलेंगे यहाँ पे 87 का बोलना है आपको तो सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे आगे है यदि एक डिब्बे में 8 बिस्कुट है तो 5 डिब्बों में कुल कितने बिस्कुट हो जाएंगे? 88 का बताना है आपको राइट आंसर। तब एक में 8 तो 5 में 40। देखिए क्या पूछा है आपसे। आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द बैंक। फिल इन द बैंक यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे। चलिए पढ़िए बताइए। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर सो दैट प्रोटेक्टिव डैश कैन बी टेकन थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक, तो यहाँ पे डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा बताएंगे 89 का राइट आंसर तो वो हो जाता है आपका मेजर्स। ठीक, मेजर्स कैन बी टेकन थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक, आगे देखेंगे आप सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजली, समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजली जिसे हम आसानी से मतलब कैरी कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोलेंगे 90 का राइट आंसर तो उसे बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक, क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। आगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम बताना है आपको कि LURE ल्यूर, ल्यूर का सिनोनिम क्या होता है यानी कि पर्यायवाची। देखिए इसका जो मतलब होता है ल्यूर का क्या होता है, ये थोड़ा छोटा कर दिए। हाँ अब देखिए ल्यूर का क्या मतलब होता है। ल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो आकर्षण को क्या बोलते हैं हम लोग? अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अट्रैक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 92 सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक समूह बताना, शब्दों के लिए एक शब्द। ए पीस ऑफ लैंड इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, मतलब ए पीस ऑफ लैंड मतलब द्वीपों का एक समूह जो चारों ओर से पानी से घिरा, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे आइलैंड बोलते हैं। ठीक, 92 का क्या हो जाएगा जल्दी से बोलेंगे? बिल्कुल सही है, आइलैंड होता है। साइलेंट होता है इसमें, इजलैंड मत पढ़िएगा। आगे द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। जो सेंटेंस से 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरण संबंधी अशुद्धि है उसको आपको चूज करना है। ठीक, तो डिड द पुलिस फाइंड आउट हु ब्रेक इनटू योर स्टोर। चलिए तो आपने पढ़ा ना डिड द पुलिस फाइंड आउट हु ब्रेक इनटू योर स्टोर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए डिड लिखा हुआ पास्ट में है तो यहाँ जो लिखा हुआ है हु ब्रेक इनटू, तो यहाँ ब्रेक नहीं होगा हु ब्रोक हो जाएगा। ठीक, किसने तोड़ा, यानी कि पास्ट में ही होना चाहिए तो ये पास्ट में नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर सी में क्या है गलती दिया हुआ है।
आगे देखेंगे 94, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। भागीरथ, भागीरथ श्रम करना, ठीक। इस मुहावरे का अर्थ बताना है तो क्या हो जाएगा, अथक प्रयत्न करना, कठिन श्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, असंभव कार्य करना। तो भागीरथ श्रम मतलब होता है अथक प्रयत्न करना, मतलब बार 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 प्रयत्न करते रहना, ठीक, अथक प्रयत्न करना। आगे देखेंगे अब, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए इतना हम नहीं पढ़ते, यहाँ लिखा हुआ है हम भोजन खाते हैं। अब खाते के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे के लिखा हुआ है हम भोजन खाते हैं ना, तो भोजन खाते नहीं, हम लोग भोजन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग भोजन करते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो जाएगा 96 का, तो हो जाएगा प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर से वही जो इंग्लिश में होता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। पहला में अगर कुछ गलत है तो और ऑप्शन चुनिए, दूसरे में कुछ गलत है तो वो चुनिए, ठीक, या कोई गलती नहीं है तो तीसरा चुनिए। चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्कूल का सभी विद्यार्थी, स्कूल का होता है, बोलेंगे 97 में क्या बोलेंगे, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में, बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर जल्दी से। तो देखिए स्कूल का नहीं होता, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 देखिए कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन नंबर 1 बी में दिया हुआ, तो बी राइट आंसर, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तो कपड़ा को और क्या बोलते हैं, जल्दी से बता देंगे 98 में, तो कपड़ा को वसन बोला जाता है, चीर बोला जाता है, वस्त्र बोलते हैं। आगे, उसका पास कुछ भी नहीं है, ये शब्द ही पढ़ने में ही तुरंत गलती आ गया ना, उसका नहीं होता है, उसके पास, ये सर्वनाम के कारण गलती हुई है, ठीक। तो क्या बोलेंगे 99 का, सॉरी, उसके पास कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, उसका पास कुछ भी नहीं है, तो गलत, ये विभक्ति के कारण अशुद्धि हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, विभक्ति के कारण, उसका नहीं होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक। का के स्थान पर के लिखा जाएगा, ठीक। तो ये तो विभक्ति होता है का की के, ठीक। आगे, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो उसे क्या बोलते हैं, 100 का पथदर्शक बोलते हैं, ठीक। मार्गदर्शक या पथदर्शक उसे बोला जाता है। तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। तो आप लोग बताएंगे कि वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।